सारे सेक्टर्स है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो हम अगर जैसे इन्होंने इसे सेक्टर वाइज़ डिवाइड कर रखा है, तो अगर मैं कोई ऐड रन करती हूँ, तो मैं पर्टिकुलर सेक्टर को यहाँ से टारगेट कर सकती हूँ। उस तरीके से क्या होगा कि अगर मैं सिर्फ़ सपोज़ मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रही हूँ, तो मैं उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करूँगी जो ऑडियंस इसे लेने में इंटरेस्ट होगी। रियल एस्टेट से रिलेटेड कीवर्ड को वहाँ पर डालूँगी, ताकि उनसे रिलेटेड मुझे सारी डेमोग्राफीज़ में जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है, उसे मैं टारगेट कर सकूँ। राइट? अगर मैं एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म की बात करती हूँ, अगर मैं वेबमोक की तरफ से ऐड ट्रैक करती हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करूँगी, ग्रेजुएट्स को टारगेट करूँगी या फिर हाउसवाइफ्स को टारगेट करूँगी, एडवर्टाइज़िंग कंपनीज़ को टारगेट करूँगी। और क्या करते हैं, ऐसे जितनी भी प्रोफ़ाइल्स हैं जिनके अंदर एडवर्टाइज़िंग नाम की चीज़ मेंशन हो या मार्केटिंग नाम की चीज़ मेंशन हो, उन्हें टारगेट करूँगी। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अपने बिज़नेस के लिए करते हो, तो आप लोगों तक पहुँच सकते हो, कितने लोगों तक पहुँचे हो ये जान सकते हो, उन लोगों पर कितना खर्चा हुआ है, ये चीज़ें मैनेज और उसको इफ़ेक्टिवली एनहांस कर सकते हो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप टारगेट कर सकते हो कि कौन-सी ऑडियंस को आपको रिलेवेंटली अपनी एडवर्टाइज़मेंट शो करनी है। ऑलराइट। Okay, moving towards our next slide. अब बात करते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को मास्टर कर लेते हो, इट मीन्स अगर आप ये कोर्स को अकम्प्लिश करते हो, तो आपको क्या चीज़ें पता चल जाएँगी। आई गेस इतनी सारी चीज़ें समझाने के बाद ऑल ओवर तो पता चल गया होगा कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मॉड्यूल्स एक बार कवर अप हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको कंटेंट पता चल जाता है कि बिज़नेस के लिए या अपने खुद के पर्सनल पर्सपेक्टिव के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हो। बट इसके अलावा भी 5 इम्पोर्टेंट की एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आप अपनी ऑडियंस को समझ जाओगे। कोई भी बिज़नेस ले लो, देखो डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट प्रोबेबली बिज़नेसेस के लिए ही होता है। तो अगर आप मार्केटिंग का कोर्स करते हो, तो आप किसी और के बिज़नेस को सँभालने के लायक हो सकते हो। आप खुद का बिज़नेस भी एनहांस कर सकते हो या फिर अपनी वेबसाइट से भी इनकम जो है जनरेट कर सकते हो। वो कैसे? वो अगले मॉड्यूल्स में कवर होगा। अभी पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन से फंडामेंटल्स आप सीख जाओगे। सबसे पहला तो ये कि आप ऑडियंस को समझ सकते हो। टेलर्ड मार्केटिंग कर सकते हो, इट मीन्स कि जिस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप पकड़ना चाहते हो, उसे पकड़ सकते हो। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग अ डिजिटल स्ट्रैटेजी। अगर आपको डिजिटली लोगों को दिखना है, तो आपको पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, व्हिच इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट वाज़ लाइक कि आप पहले या तो पहले आप वेबसाइट बनाओगे, उसके बाद वेबसाइट पे कंटेंट डालोगे, उस पे डेली कंटेंट डालोगे, फिर उसके बाद फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम बनाओगे, उस पे कंटेंट डालोगे। फिर उसके बाद और बहुत सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे पिंटरेस्ट हो गया, कोरा हो गया, ये कुछ बड़े-बड़े सर्च इंजिन्स हैं। इनके ऊपर अगर आप अपनी कंटेंट वहाँ पर डालते हो या फिर स्टोर करके रखते हो, तो लोगों को पता चलता है देयर इज़ अ कनेक्टिविटी बिटवीन दीज़ ऑल सेक्शंस। तो वो वहाँ से आप रिलायबिलिटी शो कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि पहले हमें क्या बनाना है, उसके बाद फिर हमें कहाँ पर इसे दिखाना है, फिर कितने पैसे लगाने हैं, फिर हमारे पास कितना रिज़ल्ट आ रहा है, उस रिज़ल्ट से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उस रिज़ल्ट से कैसे आप दूसरी पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा करवा सकते हो। तो दीज़ ऑल आर इंक्लूडेड इन डिजिटल स्ट्रैटेजी, राइट? अब डिजिटल स्ट्रैटेजी बना तो ली है, अब बनाओगे तो किस बेसिस पे बनाओगे? कंटेंट के बेसिस पे बनाओगे, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। हाई क्वालिटी का कंटेंट यानी कि अच्छे क्रिएटिव्स बनाओ, जिससे देख के लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट हो। उसके बाद फिर वो उसके फीचर्स को भी चेकआउट कर सके, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने आपका पिक्चर क्वालिटी ऐसा रख रखा है कि आपके वर्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छे से दिख रहा है, तो डेफ़िनेटली वो बंदा एक बार तो ज़रूर लुकअप करे। एक बार लुकअप कर ले, उसके बाद तो वो इंटरेस्ट की बात है कि वो किस पर्सपेक्टिव से इंटरनेट पे आया है, उसे खरीदना भी है या नहीं खरीदना है, वो बात की बात है। बट द थिंग इज़ कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो एक बार कोई ना कोई ज़रूर देखेगा। ठीक है? तो कंटेंट क्वालिटी शुड बी ग्रेट। उसके बाद 4th पॉइंट है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। ऑब्वियसली आपने कंटेंट बना दिया है, अगर आपने उसको कुछ नाम ही नहीं दिया है, तो वो कैसे किसी बंदे को दिखेगा? अगर मैंने पिज़्ज़ा बना के सिर्फ़ फ़ोटो अपलोड कर दिए और किसी और पर्टिकुलर बंदे ने पिज़्ज़ा नाम से सर्च किया और मेरी फ़ोटो नहीं शो हुई है, तो वो कहाँ गलती हुई है? बिकॉज़ मैंने वहाँ पर पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं यूज़ किया है, ठीक है? मैंने अपने कंटेंट में वो कीवर्ड नहीं यूज़ किया है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन वहाँ पर लेसर हो जाएगा, यानी कि इट वाज़ डिक्रीज़ हो जाएगा या फिर वो पिक्चर ही नहीं शो होगी। तो यानी कि ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करोगे, तो इसके अंदर मास्टर कर सकते हो।
फिफ्थ होगा डेटा एनालिसिस। जब आप ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में कर दोगे, लाइक सर्च इंजन आपने बहुत अच्छा कर दिया, अच्छे कीवर्ड्स इसमें मेंशन किए हैं, उसके बाद आपने कंटेंट हाई क्वालिटी बना रखा है, और आपने डिजिटल स्ट्रैटेजीज अच्छे से परफॉर्म कर रखी हैं, और अपनी ऑडियंस को अच्छे से टारगेट कर रखा है, तो अब उसे एनालाइज करने का टाइम आएगा, जहां आप देखोगे कि चलो, मान लो आपने हजारों की तादाद में कोई कंटेंट पोस्ट कर रखा है। अब आपको जानना है कि आपने हजारों कंटेंट के अंदर कोई ना कोई कीवर्ड्स तो ऐसे होंगे ना जो अच्छे हो गए होंगे, आपके आपकी प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा रैंक कर रहे होंगे कि आपकी प्रोफाइल उसी नाम से जानी जा रही हो। अगर आप वेबमोक सर्च करोगे तो वेबमोक नाम की बहुत सारे पेजेस आपको शो हो जाएंगे। तो वेबमोक ही क्यों शो हो रहा है? क्योंकि वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो है बहुत बार यूज हो चुका है। वो डेटा एनालाइज करना इसका पार्ट हो जाता है, राइट? तो ये 5 फंडामेंटल्स हैं, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स। और भी इसके बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 है जिसके अंदर ऑल ओवर पूरी स्ट्रैटेजी कवर हो जाती है। ऑडियंस को समझो, स्ट्रैटेजी बनाओ, कंटेंट अच्छा क्रिएट करो, एसईओ अच्छा करो, और फिर उस डेटा को एनालाइज करो। दैट्स इट। यहाँ पर पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर फ्लॉन्ट हो चुकी है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। ओवरव्यू। डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। स्टिल इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये थी एसईओ के फंडामेंटल्स, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। एसईओ के लिए मैंने आपको बता दिया था, एसईओ 3 तरीके के होते हैं बेसिकली। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ इट्स। एंड 3 तरीके के होंगे, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। वो हम अपने अगले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मैंने आपको बता दी, अपने ग्राफिक्स वगैरह, अपनी ब्लॉग जो होता है, ब्लॉग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कंटेंट। तो वो भी अच्छा कंटेंट बनाना, एंगेजिंग कंटेंट बनाना, ठीक है, जिससे लोग उसको इंटरेस्ट आए कि वो आपकी कंटेंट को पढ़े। नेक्स्ट हो जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन पीपीसी, देन एनालिटिक्स, राइट? तो ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है वो इन सभी मॉड्यूल्स को कवर करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड की 2024 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कैसे इमर्ज कर रहा है। अब क्योंकि कोर्स का नाम ही आपने देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग विद एआई, और या फिर मैं कहूँ कि एनहांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई, या फिर एआई एनहांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यही टाइप की चीजें क्यों मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजाइज कर रही हैं? इट इज बिकॉज क्योंकि अब ये 2025 का सीजन आ रहा है, अपनी जितनी भी बड़ी एजेंसीज में बोलूं, एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस बोलूं, वो सभी की सभी एआई को प्रमोट कर। अगर आप गवर्नमेंट साइट्स देखते हो, गवर्नमेंट साइट्स भी ऐसे कर रही हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस, इसरो, नासा टाइप की, ये सभी की सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब एआई को फ्लॉन्ट करें, जस्ट बिकॉज अब इसका यूज आ चुका है, राइट? एआई को ऑटोमेट करके आप काम को इजी ही नहीं बल्कि इसको एफिशिएंट भी बना सकते हो। एक तो ये ऑपरेशनल है कि अगर आप कोई चीज इसके ऊपर लिखते हो तो वो तुरंत की तुरंत आपको रिजल्ट शो करता है। और अगर आपने कुछ परफॉर्म कर रखा है और उसको कुछ देर के लिए छोड़ रखा है, तो बाद में आप उसको एनालाइज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आज एड रन कर दी तो कल आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हो। या फिर अगर मैं चैट जीपीटी का एग्जाम्पल लूं, तो अगर आपने कोई प्रॉम्प्ट डाला है तो वो तुरंत के तुरंत आंसर देना। दिस इज ऑल एआई बेस्ड सिस्टम। चैट जीपीटी जैसे ही 40+ टूल्स आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे, राइट? तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड में क्यों है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एआई के बेसिस पर है।